अफगानिस्तान का मिनिस्टर दारुल देवबंद विजिट करता है और दारुल देवबंद से 20 किलोमीटर दूर गंगोनोली एक गांव पड़ता है। वहाँ एक मुफ्ती है, मुफ्ती इब्राहिम साहब। ये मुफ्ती इब्राहिम साहब अपनी बीवी और 2 बेटियां जो इसकी हैं उनसे कहता है कि मुझे दारुल देवबंद जाना है क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान के मिनिस्टर आ रहे हैं। इसी असना में सुबह घर से निकलते हैं, मस्जिद में जहां इनकी रिहाइश होती है वहां से निकल कर ये दारुल देवबंद पहुंच जाते हैं। लेकिन करीब 2 बजे इनको फोन आ जाता है कि आपकी बीवी जो हामिला यानी प्रेग्नेंट थी और उनकी 2 बच्चियां उनका किसी ने कत्ल कर दिया है। वापस आकर जब मामला सामने आ जाता है और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो पता ये चलता है कि वहाँ इस गांव के बच्चे इस मुफ्ती साहब के पास पढ़ने आते हैं और उनमें से 2 बच्चे, जिनमें से एक की उम्र 13 साल और दूसरे की 14 साल बताई जाती है, वो इस मुफ्ती साहब के पास हिफ्ज करते थे और उन लड़कों को अक्सर याद नहीं होता था, वो मेहनत नहीं करते थे, जिसकी वजह से मुफ्ती साहब उनको अक्सर मारा करते थे, डांटा करते थे, जो एक नॉर्मल चीज है। अब ये 2 बच्चे क्या करते हैं, जो ही मुफ्ती साहब जाते हैं अपने घर से मस्जिद में जहां इनकी रहायश होती है, तो ये पीछे से आके इनकी बीवी का और इनकी 2 बेटियों का कत्ल कर डालते हैं। किसी छुरी से नहीं, बल्कि किसी बंदूक से नहीं, बल्कि ये एक हथौड़े से उन तीनों का कत्ल कर देते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 13 साल 14 साल के बच्चे और जो कुरानी तालीम भी हासिल कर रहे हो, महज इस बात पे कि उनके उस्ताद उनको पढ़ाई पे मारते हैं, इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। ऐसे वाकयात दिखाते हैं कि हाउ द मास डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस एजुकेशन फील्ड हैज बीन डन। हमारे कश्मीर की बात करते हैं तो रिसेंटली आपने PW का शो देखा होगा। उसको तो हम किसी भी तरीके से एजुकेशन की किसी सेक्टर में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक गलाजत है, वो पढ़ाई और एजुकेशन से बिल्कुल दूर है। अब दीज आर द रिपोर्टेड केसेस, Imagine how many unreported cases and that are more severe than this, जो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं और अजीब अजीब चीज सुनने को आते हैं। फिर जरूरत है इस वक्त इस बात की कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के बहुत अच्छी तरह से उन पे एक नजर बनाए रखे, वो कहाँ जाते हैं, किसके साथ मिलते हैं, उनका उठना बैठना किसके साथ है, उनकी टीचिंग प्रोफेशन में किस किस के साथ और क्या क्या इंटरेक्शन हो रही है। बाज़ दफ़ा हमें ये पता चलता है कि बस एक टीचर स्टूडेंट रिलेशन है, लेकिन फिर वो एक भयानक मोड़ लेती है और फिर शर्मिंदगी का इजहार होता है, फिर हमें सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ नहीं होता है।